नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। साल 2020 में चीन के दुस्साहस के बाद भारत और उसके उत्तरी पड़ोसी के रिश्तों की तलखी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच शक और अदावत की खाई बढ़ रही है। अब खबर मिली है कि हिमालय पर्वतमाला में चीन भारत से लगने वाली अपनी पूरी सीमा पर पीएलए के सैनिकों के रहने के लिए अंडरग्राउंड यानी ज़मीन से नीचे स्थित बैरक बना रहा है। यही नहीं, इन अंडरग्राउंड शरणस्थलियों में हथियारों को भी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। हम सब जानते हैं कि चाहे पूरी लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, इन सभी इलाकों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ती है। ये ठंड इतनी चुभती है कि आदमी तो आदमी, हथियार भी सर्द होकर काम करना बंद कर देते हैं। भारत के साथ रहने वाली सीमा की रखवाली की जिम्मेदारी संभालने वाली पीएलए की पश्चिमी थिएटर कमान इस निर्माण कार्य को सुपरवाइज कर रही है। ये काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और पीएलए की कोशिश है कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इन ठिकानों, सैनिकों और असलाह को महफूज रखने का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इन निर्माण कार्यों में तैयार किए जा रहे ठिकानों में सैनिक कमांड सेंटर, विशालकाय तोपों, टैंकों और जंगी जहाज़ों के लिए हैंगर और मिसाइल स्टोरेज प्रमुख हैं। चीन के एक सैनिक थिंक टैंक में काम करने वाले जू जेनपिंग का कहना है कि इन सुदूर बसे अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ एक है कि इनमें रहने वाले सैनिकों को रहने और काम करने का माकूल माहौल मिले। गौर करने वाली बात यह है कि अंडरग्राउंड बैरक समुद्र तल से 5000 मीटर यानी 16,000 फुट ऊपर बनाए जा रहे हैं, जहां का मौसम बड़ा निष्ठुर होता है, ताकि भारत से होने वाले हमले की सूरत में रक्षात्मक कार्रवाई की जा सके। वहीं सीमा से थोड़ी दूर भीतर स्थित अपनी दूसरी रक्षात्मक पंक्ति पर तैनात सैनिकों को चीन इससे बेहतर सुविधाएं मुहैया करा रहा है। उदाहरण के लिए पीएलए के इन फौजियों को सर्दी में भीतर गर्मी रखने वाले थर्मल कंपोजिट यानी रिहाइशगाह मिलते हैं, जिनमें गर्म पानी के साथ साथ खाने की चीज़ों को उगाने के लिए ग्रीन हाउस की भी व्यवस्था है। असल में पीएलए अपने सैनिकों के लिए 1951 से 53 के बीच हुए कोरियन युद्ध के समय से ही पहली रक्षात्मक सैनिक टुकड़े के लिए अंडरग्राउंड रिहायशी सुविधाएं बनाती रही है। ये ज़रूर है कि पिछली सदी के मध्य में ये सुविधाएं बहुत साधारण होती थीं और अब ये बहुत परिष्कृत हो चली हैं। इन अंडरग्राउंड बंकरों की तस्वीरों से साफ है कि ये ज़मीन को खोदकर बंकरों से भर दी गई हैं और इनके दरवाजे को अच्छी तरह से छिपा दिया गया है ताकि दुश्मन को ये दिखाई न दे। इसी साल जनवरी महीने में एक चीनी समाचार चैनल ने एक रिपोर्ट में बताया कि 2017 में पीएलए ने डोकलाम में समुद्र से 5600 मीटर की ऊंचाई पर सभी सुविधाओं और उपकरणों से लैस एक निगरानी पोस्ट स्थापित कर दिया था, ताकि वो भारत की हर हरकत पर नज़र रख सके। ये निगरानी पोस्ट एक अंडरग्राउंड शरणस्थली के ठीक ऊपर बना था, जिसमें लगभग 1 दर्जन पीएलए सैनिक रहते थे। इसके बाद इस तरह के निगरानी पोस्ट बनाने का सिलसिला चल निकला, जिनके भीतर का माहौल गर्म था और रहने वालों को सर्द हवाओं से बचाता था। आपको याद होगा 2017 में भूटान, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पर भूटान के भीतर स्थित डोकलाम में चीन द्वारा सड़क बनाने के विवाद के चलते भारत और चीन में ठन गई थी और यह विवाद लगभग 13 हफ्तों तक चला, जिसके बाद कुछ समय के लिए भारत और चीन की सेनाएं विवादित जगह से पीछे हट गई थीं। लेकिन विवाद के कुछ समय बाद ही चीन ने फिर सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया था। भारत इस विवाद में इसलिए कूदा था क्योंकि भूटान और भारत के बीच मैत्री की संधि के अनुसार किसी भी अन्य देश से भूटान के विवाद सुलझाने की बातचीत की जिम्मेदारी भारत की है। हालांकि उसके बाद चीन और भूटान ने एक समझौते पर दस्तखत कर अपने सीमा विवाद को आपसी बातचीत से हल करने की मंशा जाहिर की है। भूटान ने अभी तक इस विषय में भारत से विचार विमर्श नहीं किया है। खुद भारत के लिए विचार का प्रश्न ये है कि कितनी जल्दी वो अपनी सीमाओं पर तैनात अपनी पहली और दूसरी रक्षात्मक पंक्ति के सैनिकों तक पीएलए जैसी सुविधाएं मुहैया करा सकता है। ये भारतीय सेना के जवानों के लिए अत्यावश्यक है कि पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ रखने वाली सुविधाएं मिलें, जो उन्हें हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रखें। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।